नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। रुपौली उपचुनाव के नतीजे सामने निकल के आ रहे हैं, जो रुझान सामने निकल के आ रहे हैं। देखिए, 5वें राउंड की गिनती हो चुकी है, 12 राउंड की गिनती होनी है और 5वें राउंड की गिनती के बाद भी जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर चल रही है। जेडीयू के कलाधर मंडल और शंकर सिंह, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके बीच कांटे की टक्कर चल रही है। महज 1757 वोट से कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं। कलाधर मंडल को 27,202 वोट मिले हैं, वहीं शंकर सिंह को 25,445 वोट मिले हैं और बीमा भारती काफी पीछे छूट गई हैं। 14,999 वोट मिले हैं 5वें राउंड की गिनती के बाद। जो अपडेट सामने निकल के आ रहा है, देखिए, कलाधर मंडल 1700 वोट से महज आगे चल रहे हैं और कांटे की टक्कर हो रही है। शंकर सिंह ठीक उनके पीछे हैं, 25,445 वोट मिले हैं। कलाधर मंडल को 27,202 वोट मिले हैं। 1700 वोट से कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं और बीमा भारती तो काफी पीछे, लगभग 14,999 वोट है। तो आप समझ सकते हैं कितने का महज अंतर रह गया है। ये कांटे की टक्कर है जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल और शंकर सिंह के बीच में। देखिए, शंकर सिंह ने, ये बात तय होती है कि शंकर सिंह ने कड़ा मुकाबला दिया है, खूब जमकर संघर्ष किया है, खूब कड़ी टक्कर दी है, लड़ाई लड़ी है और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लड़े हैं शंकर सिंह। ये बात तो तय है। शंकर सिंह ने लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया है जेडीयू को। तो समझ सकते हैं ये काफ़ी शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा था। शंकर सिंह पहले लोजपा से उम्मीदवार थे, पहले यानी कि 2020 में जब वो चुनाव लड़े थे, उस वक्त भी वो दूसरे स्थान पर थे। और शंकर सिंह ने जो चुनाव लड़ा, चुनाव के बाद जो नतीजे सामने निकल के आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। उस वक्त जब वो चुनाव लड़े थे तो दूसरे स्थान पर थे, पहले पर थी उस वक्त बीमा भारती, जो कि जेडीयू की उम्मीदवार थी। जेडीयू जीत गई थी, लेकिन बीमा भारती ने जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में आना मुनासिब समझा और आरजेडी में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव वो हार गई, तीसरे स्थान पर रही। फिर रुपौली में, जहां से वो विधायक रही थी, वहां पर उपचुनाव जब डिक्लेयर हुआ तो वहां पर भी चुनाव वो लड़ी आरजेडी के टिकट पर। आरजेडी ने दोबारा मौका दिया, पता नहीं क्यों आरजेडी ने फिर से बीमा भारती को ही मौका क्यों दिया, जब 27,000 वोट उन्हें लोकसभा चुनाव में ही मिले थे। पप्पू यादव उस वक्त चुनाव जीत गए थे, लोकसभा का चुनाव पूर्णिया से। तो ऐसे में पूर्णिया की रुपौली सीट पर जब उपचुनाव हुए तो वहां पर नतीजे सामने आ रहे हैं। बीमा भारती तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर शंकर सिंह, लेकिन कांटे की टक्कर दे रहे हैं। और पहले नंबर पर 5वें राउंड की गिनती के बाद भी कलाधर प्रसाद मंडल बने हुए हैं, यानी कि शुरू से जो 5 राउंड की गिनती हुई है उसमें कलाधर प्रसाद मंडल काफ़ी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। देखना यह है कि अभी और जो 7 चक्र की मतगणना बाकी है, 12 राउंड की गिनती होनी, इसमें 5 राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। तो देखना होगा। काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, नीतीश कुमार ने काफ़ी प्रचार किया, लेसी सिंह ने काफ़ी प्रचार प्रसार किया, अशोक चौधरी ने काफ़ी प्रचार प्रसार किया, संजय झा, सम्राट चौधरी, सभी नेता वहां पर गए, चिराग पासवान का समर्थन रहा। तो ऐसे में क्या शंकर सिंह कड़ी टक्कर दे रहे हैं? क्या उठा के पटक भी देंगे? क्या शंकर सिंह निर्दलीय होकर चुनाव जीत जाएंगे? क्या ऐसा होगा? देखना होगा। फिलहाल तो कलाधर प्रसाद मंडल आगे चल रहे हैं 1757 वोट से। आप समझ सकते हैं, 1757 वोट से कलाधर प्रसाद मंडल आगे चल रहे हैं। और देखना यह है क्या जेडीयू यहाँ बढ़त बनाए रहती है, क्या जीत हासिल कर लेती है। अभी 7 चरणों की 7 चक्रों की मतगणना और बाकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।